एक तो बारिश आ रहा है, मैं सबका दुश्मन बन रहा हूँ। तुम तो सब भाषण करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, मैं तो बिगड़ तैयारी वाला ऐसे ही आ जाता। लेकिन सवाल है कि अभी रमेश कोटरकर जो बात कर रहा था, हमारा पुराना उन्होंने बोला कि लड़ाई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठेकेदारी, निगमीकरण, निजीकरण सब बोला। तो मैंने उनको पूछा कि आपको पेंशन कितना मिल रहा है? 18,000 है ना। ये 18,000 अगर उनको पेंशन मिल रहा है, आज के दिन में जितने भी जो भारत रेल से पेंशन ले रहा है, ये केवल नेशनल मजदूरों और लाख मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता। बारिश के पहले हमको खत्म करना है, जोड़ना है। सरकार के चक्कर में समय गला दिए, नहीं तो अभी तक सबके भाषण हो जाता। ये फूल वगैरह जाते जाते भी एक को पकड़ाता था, वो ले जाता, अपने घर में भी ले जाता। लेकिन समस्या था कि फूल ही कम था। 2 फूल में 20 लोगों को करना, तो जाते जाते फूल कैसे? ये सब ऐसी सवाल है। तो मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी सरकार की नीति बड़े खराब है। लोग जॉन ने बोला कि 10-10-20 बड़ा वो अच्छे दिन है। मैं बोला कौन सा अच्छा ही है इसमें? नहीं, सुनने में और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन 10-10-20 जो आज के दिन में है, आज शायद आपको पता नहीं, जो भारतीय रेल के अंदर जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एक जमाने में नेतृत्व करता था, नॉर्थर्न रेलवे मेंस यूनियन, नॉर्थर्न रेलवे सबसे बड़ा रेलवे है जो भारतीय रेल के अंदर। करीब 2.5 लाख कर्मचारी आज भी है। बंटवारा होने के बाद, 16 जोन होने के बाद, 17 जोन होने के बाद, वही नॉर्थर्न रेलवे मेंस यूनियन की अध्यक्ष के पद में काम करने वाला स्वर्गीय TN वाजपेयी साहब का भी जन्मदिन है आज। जन्म शताब्दी है आज, है ना, स्वर्गीय TN वाजपेयी साहब का। और शायद एक दिन आगे, यानी कि 11 तारीख JP का जन्मदिन है, जयप्रकाश नारायण जी का, लोकनायक जिसको कहा जाता है, लड़ाई संघर्ष करने को जिसने सिखाया। तो डेट का, तारीख का अलग अलग महत्व है, उसको भी हमको समझ में आना चाहिए। 10-10-20 क्या करना है हमको? 10-10-20 भैया, बात है 10-10-20, है ना। इधर कोई लड़ाई की बात होना चाहिए, है ना। हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं। कोविड महामारी इस तरीके से फैल रहा, पूरी गरीब मर रहा है, रोटी खाने को नहीं किसी को। लेकिन हम तो भारतीय रेल की कर्मचारी सही ढंग से जी रहा है कि नहीं जी रहा? हमारा बच्चे सही ढंग से रह रहे कि नहीं रह रहा है? हमारे माँ बाप सही ढंग से रह रहे कि नहीं रह रहा है? हम लोग सही ढंग से जिंदगी जी रहे कि नहीं जी रहा? हम रोटी खा रहा है, लेकिन हमारे इस देश के अंदर करोड़ों जनता जिसको खाने के लिए नहीं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ये हम आपकी जवाबदारी नहीं सोचने का, हम आपकी जवाबदारी है सोचना चाहिए, उनको मदद करने की बात करना चाहिए। ये हम लोग इस प्रकार की सोच विचार करना चाहिए। भारत सरकार सब ठेके में देने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में। रेल मंत्री जी नए नए आदेश जारी करता है। हम कोई रेल मंत्री जी से किसी डरते नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बने हुए जो संविधान को मान के चलने वाले हैं, तो हम लोग किससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को समझने की जरूरत है क्या हो रहा क्या इस देश के अंदर, है ना। रेल को भेजो। पहले जो हमारे बुकिंग के अंदर काम करने वाला था, हमारा जो PRS के अंदर काम करने वाला था, इनको ये कहलाया जाता था 20 साल पहले जब PRS की एक्टिविटी जब IRCTC को दिया गया, उस समय भारतीय रेल के जो रेल मंत्रालय के लोगों ने कहा ये हमारा ही कॉर्पोरेशन है, रेल के अंदर रहेगा, हम इसको दे रहा है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आज वो IRCTC को बेचने की बात हो रहा है। हमको समझ में आना चाहिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन, जो मालगाड़ियां केवल गाड़ियां चलाने के लिए, जो मुंबई से लेके जसाई से लेके TKD तक, दिल्ली से लेके चेन्नई तक, दिल्ली से लेके कोलकाता तक, इस तरीके से अलग अलग रूट के अंदर DDFL लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, जो सेपरेट डबल डेकर गाड़ी, 2 किलोमीटर की गाड़ी, 5 इंजन चला के चलने वाली गाड़ी, उसके लिए एक अलग से फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात सरकार ने किए थे। आज सरकार कह रहा है कि उस कॉरिडोर के ऊपर से चलने वाले गाड़ियां भी हम ठेके में सोच के हम प्राइवेट पार्टियों को देंगे। किस ओर पर हम लोग जा रहा है? 109 रूट के अंदर 151 गाड़ी देने की बात सरकार कर रहा है। सरकार, हमारा जो CRP साहब है, ये कहता है कि केवल 1% है, 5% गाड़ी देने में आपको क्या तकलीफ होता है? अरे कमाल है। हमारा दिल्ली के अंदर रेल मंत्री जी के साथ में हमारा रेल बोर्ड के अंदर एक मीटिंग हुआ, उसके अंदर ARF के आदरणीय महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी ने उनसे बात की। मैं भी स्वयं उस मीटिंग के अंदर थे। मंत्री जी से पूछा, हमारा जो भारत रेल के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं, यात्रियों गाड़ियों को यानी कि टिकट की भाव बढ़ा तो लेने को देने को तैयार है यात्री, तो आप बढ़ाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो जितने भी गाड़ी हैं इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर भाव बढ़ा दिया तो लोग हवाई जहाज में चले जाएंगे। मंत्री जी कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है? मंत्री जी राजधानी की बात कर रहा है। मंत्री जी किस क्लास की बात कर रहा है? फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है। मंत्री जी किस क्लास की बात कर रहा है? सेकंड AC की बात कर रहा है। मंत्री जी किस क्लास की बात कर रहा है? 3rd AC की बात कर रहा है। हम जो बात कर रहा है, जो भारत रेल के अंदर यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, करीब 90-99% लोग जो यात्रा करते हैं सेकंड क्लास स्लीपर में, हम उन्हीं की बात कर रहा है ना। ये देश अगर आप इस तरीके से 109 रूट की गाड़ी, 151 गाड़ी, नए गाड़ी, तो पूरी AC वाली गाड़ी अगर आप अच्छे रूट पे अच्छे समय में अगर चलाया जाएगा, हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे और भारत के अंदर जो गरीब जनता है, जो गरीब यात्री है, कभी यात्रा नहीं कर पाएगा। मैं आपको कहता हूं, हम लोग हर जगह में लोगों को कहता है, हमारा जो सबरमन की सर्विसेज है, CSTM से लेके पनवेल आने के लिए
उनका भाव कितना है? 18 पैसा प्रति किलोमीटर हमारा जो सबरमन टिकट की भाव है। और इसी देश के अंदर, इसी मुंबई के अंदर, इसी महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी साहब की गाड़ी जो वर्षावा से जो घाटकोपर तक चलता है, प्रति किलोमीटर 4 रुपए और 10 रुपया करना चाहता है। प्रति किलोमीटर 4 रुपया, हमारा गाड़ी प्रति किलोमीटर 18 पैसा। उनका स्पीड 60 की है, हमारा स्पीड 100 की है। अभी बॉम्बार्डियर लाया क्योंकि 120 पे चलाना चाहता है। और हमारे इसमें करीब 100 से अधिक सुविधा है, 100 से अधिक प्रकार की सुविधाएं है ना। बच्चों को सुविधा है, महिलाओं को सुविधा है, सीनियर सिटीजन को सुविधा है, स्पोर्ट्स वालों को सुविधा है, हमारा फौजियों को सुविधा है, मीडिया वालों को भी सुविधा है। साला देखो भी मैं कहना चाहता हूं, मीडिया वाला भले हमारा कोई चाहते नहीं, लेकिन उनको भी सुविधा है। लेकिन हमारे बारे में कोई बताना चाहता है क्या? रेल की कर्मचारी की तकलीफ के बारे में कोई कहना चाहता है क्या? आज हम रेल बचाओ देश बचाओ की नारा करके आगे चल रहा है। रेल की कर्मचारी की केवल बात नहीं कर रहा है। हम कोई भाषण करने के लिए आए तो गवर्नमेंट को बोला 2 मिनट बात करिए, क्योंकि हम तो जिंदा, हम आप जिंदा है, हमको तंगा मिल रहा है। हम लोग इस कोविड के समय में 4-4 महीना भी घर में बैठ के भी हमको तंगा मिले कि नहीं मिले? नेशनल रेलवे में अगर चिंता नहीं होता, ये सरकार आपको तंगा नहीं देता। मैं आपको कहता हूँ, हम ले रहा है ना। आपको चिंता करना चाहिए, हमको जिंदा रहना है, साथ साथ ही भारत रेल को भी जिंदा रखना है। अगर भारत रेल अगर सही ढंग से नहीं रहेगा तो मैं आपको कहता हूँ भारत सही ढंग से नहीं रहेगा। इसलिए हमारा नारा रेल बचाओ देश बचाओ। पाटिल साहब कभी भाषण नहीं करता। पाटिल साहब आए तो पहले भाषण में उन्होंने कहा कि है ना 0.5% की मेंबरशिप कम हुआ है। उन्होंने संज्ञा में पढ़ के सुना है। पिछले समय में जितनी मेंबरशिप था उससे थोड़ा सा 30-40 मेंबरशिप बढ़ा, लेकिन परसेंटेज घटा है ना। मेंबरशिप संख्या बढ़ा लेकिन परसेंटेज घटा। उसका क्या कारण है? उसकी कारण में हमको गर्व होना चाहिए। क्यों? हमारा मध्य रेल के अंदर कर्मचारी की संख्या बढ़ा, उसकी अर्थ है मैं आपको कहता हूं है ना। हमारा पिछले साल में जितनी मेंबरशिप है उससे ज्यादा लोगों ने मेंबरशिप लेने के बाद में भी हमारा प्रतिशत में कटौती हुआ। उसकी कारण नेशनल रेलवे मजदूर जो मध्य रेल के अंदर काम कर रहे हैं, ताकतवर है, लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे बीच में नए लोगों की भर्ती होने का काम करते हैं। मैं आपको कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, सारे रेलवे के अंदर आप देखिए वैकेंसी कितनी सरेंडर हो रहा है, नए लोगों की कितनी भर्तियां हो रहा है। आप देखिए मध्य रेल के अंदर सबसे ज्यादा भर्ती है, मध्य रेल के अंदर सबसे कम सरेंडरिंग है पोस्ट का। इसके बारे में भी आपको विचार करने की जरूरत है। कैडर मर्जिंग की बात, क्योंकि ये जो पनवेल ब्रांच है सारे लोगों को लेके चलता है, हर विभाग के लोग इसके अंदर है। तो ना कैडर चेंजिंग की बात है तो हमारा ट्रैकमैन साथी कहता है जो कैडर मर्जिंग वाला जो मामला है इसको हमारा जो है ना ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन विरोध करना, इसमें हमको तकलीफ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्जिंग होना चाहिए। क्यों? हमको टिकट चेकिंग में जाने को मिलेगा। कोई भी कर्मचारी को पूछो जिसको 42 रुपए बेस ग्रेड पे होगा, उसको भी पूछेगा अगर आपको आपका डिपार्टमेंट बंद करता है किसमें जाने की इच्छा, तो बोलेगा टीसी। पता नहीं टीसी में क्या रखा, मुझे पता नहीं है ना। वो 1900 में भी जाने को तैयार है। साला बताओ 4200 वाला 1900 में जाने को तैयार है, क्या है क्या टिकट चेकिंग में? लेकिन वो बंदा ये नहीं चाहता, ये नहीं जानता जो मर्जिंग के अंदर लिखा हुआ है। अगर मर्जिंग हो गया टिकट चेकिंग वाला काम आरपीएफ करेगा, लिखा है, किसी को समझ में नहीं आता है ना। फिर टिकट चेकिंग वाला नहीं रहेगा, टिकट चेकिंग का काम आरपीएफ करेगा। हम सारे चीज को विरोध करते हैं। मैं आपको कहता हूं 1998-2000 के बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे, उस समय राकेश मोहन कमेटी का रिपोर्ट आया था। उस समय रेल के अंदर कहा था कि केवल कोर एक्टिविटीज की जरूरत है, नॉन कोर एक्टिविटीज की जरूरत नहीं। 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के समय में राकेश मोहन ने कहा था कि उसको विरोध करके किसी ने रुकवाने का काम किया होगा। नेशनल रेलवे मजदूर ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने रुकवाने का काम किए। अभी मोदी साहब की सरकार आने के बाद, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आने के बाद, उनके पहले टर्म के अंदर उन्होंने विवेक देबरॉय को लाने का काम किया। विवेक देबरॉय तो राकेश मोहन का भी बड़ा चाचा निकला है ना। वो तो कोर एक्टिविटीज यानी कि ऑपरेटिंग जो चल रहा है, जो गाड़ियां चल रहा है, उसको भी उन्होंने बोला कि 50% प्राइवेटाइज करना चाहिए, नहीं तो गाड़ियों का जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। बोलिए काम किया भाई। हम अगर आप एक दूसरे को साथ में मिलकर अगर लड़ाई नहीं करोगे, रेल को न बचाओगे तो पछताएगा। मैं हर लोगों को कहता हूं आप पछताएगा क्यों? क्योंकि आपके घर में ना आप जिसके लिए प्यार करके जो बढ़ा रहा है, और आप भी यही चाहते हैं कि अपने घर के कल्याण सोचता है, सोचना चाहिए, सवाल नहीं, घर के कल्याण होना चाहिए, तब तो बाकी काम चलेगा। लेकिन अगर आप इसको विरोध नहीं करोगे, रेल को जिंदा नहीं रखोगे, आने वाली पीढ़ी यानी कि आपके घर के जो आने वाली सदस्य है, ये आपसे सवाल करेगा, उस टाइम आप जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए भारतीय रेल की, खास करके हमारे लाल झंडे की यूनियन की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। और मैं आपको कहता हूँ है ना, जो लोग हमारे लोगों का आदत भी है, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उसके अंदर क्या क्या डालते देखो है ना। कल मैं देखा किसी ग्रुप के अंदर, मैं किसी ग्रुप में नहीं, पता नहीं मेरा फोन नंबर कहां से लेके कहां डाल के पता नहीं, लोग उसमें डालता है कि RFQ अभी जो 109 रूट पे 151 गाड़ी देने जा रहा है, तो उसमें जो 13 कंपनी आया, हमारे लोग ग्रुप में डालते 13 लोग आगे, किसने खुशी है देखो, किस बारे में डाल रहा मुझे पता नहीं है ना। ये सोचना चाहिए आप क्या डाल रहे ग्रुप के अंदर। मैं आपको कहता हूं अभी आज के पेपर में आया तेजस गाड़ी,
है ना, तेजस गाड़ी मुंबई अहमदाबाद वाले गाड़ी हम शुरू करेंगे, है ना, अभी बंद था, कोविड के समय बंद था, हम शुरू करेंगे। जितनी गाड़ी प्राइवेट पार्टी को देगा वो अपने मर्जी से उसका भाव लगा सकता है, अपनी मर्जी से उसके भाव लगा सकता है ना। अगर लेट होगा तो भारतीय रेल अपने पैसा, अपने जो खजाने से पैसा निकाल के उसको देगा, मतलब भरपाई देगा। सोचो क्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर, जो कोयले के टाइम में कोई गाड़ी टाइम पे जा सकता है क्या? कोयले के टाइम पे कोई गाड़ी टाइम पे जा सकती है क्या? ड्राइवर और गार्ड बहुत सारे लोग इसमें जा सकते कि नहीं जा सकता। तो कोयले के समय में क्या पूरे पैसेंजर के गिनते हुए पैसा देते रहेगा अपने खजाने में से? सोचने की जरूरत है। मिट्टी हमारा, पटरी हमारा, गाड़ी हमारा, ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, मरम्मत करने वाला हमारा, सिग्नल देने वाला हमारा, चलवाने वाला ऑपरेटिंग वाला हमारा, बिजली देने वाला इलेक्ट्रिकल वाला हमारा, मरम्मत करने वाला मैकेनिकल वाला हमारा, और सारे लोग, टिकट चेकिंग हमारा, कॉमर्शियल हमारा, टिकट देने वाला, चेक करने वाला, सफाई करने वाला, सारे लोग हमारा। कमाएगा अंबानी। अरे वाह रे वाह, क्या नीति तुम अपना रहा, बताओ। तुम कमाएगा, तुम मेहनत हम करेंगे, दुनिया भर के पैसा हमने लगाए, सरकार ने लगाए। ये एक सोचने की जरूरत है। ये केवल भारतीय रेल की सवाल नहीं, पूरी सारे अखबारों पढ़ लीजिए आप, हिंदी की अखबार पढ़िए, मराठी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, जो भी भाषाएं आपका पढ़िए, सारे अखबार के अंदर लिखे आ रहा है, सारे चीज अब प्राइवेटाइज कर रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जितने भी कंपनीज को प्राइवेटाइज करो, LIC को प्राइवेटाइज करो, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करो, जितनी नेशनलाइज बैंक है सब एक करने के चक्कर में वो भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। अस्पताल प्राइवेटाइज, एजुकेशन है ना, जो पढ़ाई लिखाई पढ़ाई आदमी का होना चाहिए वो भी प्राइवेटाइज। रहा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर पुलिस, इसको भी अगर प्राइवेटाइज करेगा तो फिर सरकार किस बात की? अंबानी साहब ही चलाएंगे भाई, सब उनके पास है, पुलिस भी उसके पास, पेट्रोल भी उसके पास, की मागज रेल भी उसके पास, हवाई जहाज भी उसके पास, साला फिर उसी चलाएंगे। काय को प्रधानमंत्री चाहे, काय को मुख्यमंत्री चाहे, साला वही बजाएंगे 5-5 साल में, काय को झक मार के इतने पैसे खर्च करेंगे? विचार करने की जरूरत है। मस्करी करके मत बैठिएगा, मैं आपको कहता हूं। चलते फिरते रेल के बारे में अपने घर में बताइएगा। बहुत सारे लोग अपने घर में जाके अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को भी रेल के बारे में नहीं पता। आपको बताने की जरूरत है, इस रेल को जिंदा रखने की जरूरत क्या है। आप बताने की जरूरत है अपने घर के सदस्यों को पहले, बाहर के लोगों को बाद में बताएंगे। अपने घर के लोगों को बताना चाहिए कि रेल जिंदा रहने से क्या फायदा, ये रेल नहीं रहने से क्या नुकसान, तुम्हारा घर के सदस्य का, बाहर का, गरीबों का क्या नुकसान, ये बताने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, अगर आप शर्माओगे, बहुत सारे लोगों में देखता हूं एनआरबी की कार्ड मेरे से डर के रखता है ना। मैं आएगा, कॉमेंट आएगा, पूछेगा साला एनआरबी की कार्ड डालो। बहुत सारे लोग गाड़ियों में आते जाते मैं देखता हूं निकालता है, वो निकाल के पीछे खींचे में डालता है साला, है ना। वो पूछता क्यों? वो पब्लिक बड़ा घूर घूर के देख रहा है। अरे पब्लिक का उनका क्या बाप का गाड़ी है साला, बताओ। वो घूर घूर के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा, बोलो ना साले को ये डाला इसलिए तुम्हारी गाड़ी चल रहा है। और भारतीय रेल की कर्मचारी का अगर ईमानदारी नहीं होता, भारतीय रेल की कर्मचारी की जैसी ईमानदार कहीं नहीं मिल सकता। और मिल सकता तो केवल फौजी लोग हैं, जो डिफेंस के लोगों को छोड़ के अगर कोई ईमानदारी से काम करने वाला है, भारतीय रेल की कर्मचारी है। चाहे ड्राइवर हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे PWI हो, चाहे ट्रैकमैन हो, SND हो, किसी विभाग के अंदर काम करने वाला कोई भारतीय रेल की कर्मचारी कोई गाड़ी खड़ा करने को कोशिश नहीं करता। वो अपनी जान दांव पे लगा के गाड़ी चलाने की सोचता। मैं आपको कहता हूं, इसके चक्कर में हमारा जो भारत के अंदर, भारतीय रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, जितनी फौजी का जान जा रहा है, शहीद हो रहा है, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी वजह से हम लोग हैं सही सलामत। लेकिन उनके ज्यादा संख्या हमारे रेल के कर्मचारी की जान जा रहा है केवल गाड़ी चलाने के लिए। इसके बारे में कोई सरकार बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई रेल मंत्री बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई PM ऑफिस से कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको कहता हूं, इनके है ना नजर खुलवाने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, डरता किस बात के लिए है ना? गोली मार दोगे या हम लोग को सब खत्म कर दोगे या हम लोग को सबको लेके जेल में बंद कर दोगे? डर के जीने से अच्छा मरना अच्छा। मैं आपको कहता हूं, इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको कहता हूं, हम लोग आज जो सुख पा रहा है, मैं आपको कहता हूं, हम लोग जो सुख पा रहा है, हम लोग जो जिंदगी जी रहा है, किसी न किसी ने अपनी जान गलाए है ना। 1960 की हड़ताल, 1968 की हड़ताल, 1974 की हड़ताल याद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आज हमको जो सुविधा है ना, कंपैशन रोड पे लोगों को हम अपॉइंटमेंट करा रहा है, LRTC के जरिए लोगों को हमने अपॉइंटमेंट करा के दिए। ये सब अगर हो रहा है, जो अधिकार हमको मिले, हमारा बुजुर्गों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गलाए। 1974 साल की हड़ताल के अंदर बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों ने अपनी नौकरी गंवाए। मैं आपको कहता हूं, इसलिए हमको मिले। फिर आप किस बात के लिए डर रहा है? कोविड आ गया है ना, एक हफ्ता मैं भी घर में बैठा, लेकिन उसके बाद में, एक हफ्ते के बाद में, एक दिन भी मैं घर में नहीं बैठा। मैं लोगों के बीच में हूं, मैं हर जगह में गया, लोगों को मदद करने का काम किया। मैं नाम नहीं कहना चाहता हूं, ऐसे भी हमारे बीच में लोग मिले। हमारा जो बुजुर्गों की अपना बच्चा डर रहा था, क्योंकि शुरू के टाइम में कोविड अगर किसी को हुआ बोला तो PPE किट 4-4 लोग
एम्बुलेंस पैम्पू करके साथ में पुलिस डंडा लेके ऐसा के आसपास में जो माहौल बनाता था आदमी को ऐसा लगता गया काम से, है ना, लोग घबरने लगता था। जो बीमार आदमी ऐसे ही उसकी जान चले जाता तो उसके अगल बगल में रहने वाले को ऐसा लगता कि कोई अपराध करके आया, कौन महामारी वाला आ गया। अरे भाई ऐसा मत करो। लेकिन अभी लोगों का डर खत्म हो गया, उतनी डर नहीं है, फिर भी डरिएगा, थोड़ा डरना भी अच्छा मैं आपको कहता हूँ। लेकिन अपने बच्चा, ऐसे भी लोग हमको मिले जो बच्चा ले जाने के लिए डर रहा था, उसको अस्पताल पहुंचाने का काम हमने किए, मैं आपको कहता हूँ। नाम के लिए नहीं, हमको नाम नहीं चाहिए, हम हर रोज लोगों के लिए मदद करने का काम करते हैं। आखिर में डरता किस बात के लिए मैं पूछता हूँ। इसमें से कोई भी ऐसी इंसान है, कोई कह सकता हाथ ऊपर करके आप अपनी इच्छे से धरती पे आया, ऐसा कोई है तो बताओ, आप हाथ ऊपर करो, मैं आपका फोटो ले जाना चाहता हूँ, अपने घर में लगाना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई है, कोई इस धरती में ऐसे नहीं है। आप अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं मेरी मर्जी से नहीं आया, अपने माँ बाप के जरिए इस धरती में आने का मौका हमें मिला, भाग्य मिला, इसको मत भूलिएगा। जाना भी किसी की मर्जी से नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, कोई चाकू मारने के बाद भी नहीं मरेगा आप, मैं कहता हूं। लेकिन सरकार ने दिए हुए आदेशों को पालन करिएगा। इस कोविड महामारी को खत्म करने के लिए जितने भी आदेश दिए उसको पालिएगा। मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंस रखिएगा, हाथ धोइएगा, सैनिटाइजर को इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद में अगर आपको कुछ होता है, हमें आपके साथ में, यूनियन आपके साथ में, पूरी ताकत के साथ में आपके साथ में। अभी कुछ ही दिन पहले कल्याण अस्पताल के अंदर हम लोगों ने एक एम्बुलेंस दी है। उसके पहले 1 करोड़ 2 लाख रुपए, 1 करोड़ 2 लाख लोग लेना चाहता, देना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा पहला एक संगठन होगा पूरी भारत के अंदर, मैं दुनिया के अंदर भी कह सकता, लेकिन लोग सवाल करेंगे दुनिया के बारे में आप क्या जानता है। सही है, मैं क्या दुनिया के बारे में जाने, हाँ, लेकिन भारत के बारे में मैं जानता हूं। भारत के अंदर ऐसे कोई संगठन नहीं होगा जो अपने खाते में से, जो बुजुर्गों ने 25-25 पैसा 4 आना जमा करके, जो जमा करके रखे हुए पैसे में से बिगर सोच के 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकाल के दिए, कोई संगठन मिलेगा नहीं। हमने लोगों को कहा भाई अपना अपना जो हमारा कट्टर कॉमरेड लोग हैं, अपना अपना लोग एक दिन की पेमेंट इस यूनियन को दे दो। बहुत सारे लोग बोलता था नहीं, अरे लोग मिलता नहीं शुरू में, फिर कैसे देंगे, बोले कैसे नहीं मिलता, लॉकडाउन है ना, लोग घबर के घर में बैठे। अरे बोले बहुत बड़ी बात है ये। मैं बोला पहले के जमाने में बिजली का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, मोबाइल का बिल भरने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अभी ऐसा कोई कर्मचारी है इसमें जो बिजली के बिल के लिए लाइन में खड़ा रहता? हर लोग पेटीएम है ना, मोबाइल पे, गूगल पे, घंटे का पे, मुझे मालूम नहीं कितनी नाम है, घर में बैठ के पेमेंट देने का काम करता है। यूनियन के लिए 1 दिन की पेमेंट देने की बात करते हैं, कितने जस्टिफिकेशन लाता, हम दे नहीं सकता, हम मिल नहीं सकता, हमारे पास है नहीं, कितने लोग क्या क्या बात करता है। पहले समझो तब आप जीत पाएगा। अगर आप नहीं समझोगे, हर आदमी ऊपर की तरफ देखता, अमिताभ बच्चन बनना चाहता था, है ना, सब आप जितने ऊपर देख के चलोगे कभी जिंदगी में खुश नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं नीचे जमीन पे देख के, नीचे के लोगों को देख के जिंदगी जियो तो आपको खुशी नजर आएगी और गरीब लोगों को मदद करने का आपको हिम्मत होगी। मैं आपको कहता हूं इसलिए हम आप भाग्यशाली है, हम आप भाग्यशाली जो भारत रेल के अंदर चाहे क्लास 4 में क्यों ना हो। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को पहलवान मत समझिएगा, आपके घर में किसी ने केवल पुंडी के फल से नौकरी मिला ये समझिएगा। अगर ये आप जिस दिन समझोगे तो आपके चलने, आपके चेहरे में मुस्कान दिखाई देगा, खुशियां दिखाई देगा। मैं ज्यादा बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता, बारिश भी रुक गया क्योंकि मैं जल्दी खत्म करता हूं, क्योंकि भाई लोग भी 2-2 मिनट बात करने नहीं तो इनको ऐसा लगेगा कि हम भी मुख्यालय के पदाधिकारी साला भाषण करने को हमको नहीं देता है ना। वो बोलेगा एलआरएस का मैं भी है, मैं इतने जिंदाबाद करने के बाद सबको रोज बनाया, पाटिल साहब ने बोलने के बाद सबको गर्म किया, साला मेरे को भी 2 मिनट भाषण करने को दिया नहीं। मैं भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई दिल की फीलिंग जब तक नहीं बोलेगा तब तक मजा नहीं आता। तो मेरा अधिकार है, मैं जिसके काम किया मेरा अधिकार है, और मैं लोगों से, मैं कमाया कुछ नहीं, हाँ, लेकिन इतना तो मैं कमाया, मैं कहीं भी खड़ा होगा, मेरे साथ में चलना, पीछे से कहीं भी खड़ा हुआ तो आधे घंटे के अंदर 100 आदमी मिलेगा मुझे, मेरा प्यार से मिलेगा, दिले मिलेगा। मैं 1 रुपया न कीसे में डाल के, 1 रुपया न कीसे में डाल के पूरी भारत का भ्रमण करके आ सकता हूँ। ये मैं कमाया, मैं आपको कहता हूँ पूरी भारत का भ्रमण करके आ सकता हूँ। प्यार से लोग खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, सुलाएंगे भी हमको। तो इसलिए जो बैठे हुए लोग हैं, अरविंद पाटिल पीछे मिला है ना, सिर्फ हाथ दिखाया, मुझे विश्वास में पूछा अरविंद मिला कि मिला, मैं बोला मिला, बैठा है। तो मैं बोला कोई नाराज वराज का सवाल नहीं, इधर से कोई नाराज होकर घर में भी जाएगा, बीवी बच्चा धक्का मार के इधर ही भेज देगा। मुझे इतना भी मालूम है, अरे हम लोग घरों तक पहुंचे भाई, हम तो किसी को कोई लूटने के लिए नहीं आया, किसी को लेने के लिए नहीं आया, हम लोगों को देने के लिए आया। तो हमारा सोच उस प्रकार के, मैं एम्बुलेंस दिया, मुझे डीआरएम साहब ने बोला क्योंकि हमारा जो कोविड पेशेंट पॉजिटिव सस्पेक्टेड सब एक ही इस पे,
कोई पीपी किट पहन के बैठा, उसके बीच में अकेला गिरा गरीब को बिठाया, वो सस्पेक्टेड है। जो पॉजिटिव सब पीपी किट में बीच में सस्पेक्टेड, वो फोन करता है गवर्नमेंट देखो साइड में सब बैठा मरवाएगा। हमने डॉक्टर को फोन किया, क्या चलो, बोला हमारे पास एम्बुलेंस चाहिए। हमने जितनी बार मालूम पड़ा तब सीएमएस को फोन किया, डीआरएम को फोन किया, तो उन्होंने किया, बोला यार एम्बुलेंस चाहिए, क्या करेगा, सबको पहुंचाना जरूरी है। तो हमने सोचा कि एम्बुलेंस देगा, जरूरत पड़ा तो और भी देगा। मैं आपको कहता हूँ पैसा रख के करोगे क्या? हाँ, लेकिन हमारे कर्मचारी को सुविधा होना चाहिए, हमारा सोच है। जहां कहीं कितने हमने, मैं अभी देख रहा था जॉन भी सफेद पहना है ना, मुझे पसंद नहीं, मैं देखो मेरे पास 4 पीछे में डाल के घूमता मैं, है ना। हमारा जो लोग है हमने बांटे हैं इतना, अब इधर कम बड़ा तो और ले लीजिए, 1000 ले लीजिए मेरे पास से 1000 ले लीजिए। लेकिन देखेगा शाम भी है ना हरा पहना है, वो तुरंत ताली बजा रहा है। वो ताली इसलिए बजा रहा है कि हमको ही मिलेगा, मिला होगा 2 है ना। मैं आपको बता रहा हूँ है ना, सब वो थोड़ा सा पहनिएगा, दिखाइएगा उसको, उसमें कोई शर्माइएगा नहीं, है ना। बहुत सारे लोग, मैं कहा ना एनआर में बोलने के लिए शर्माता है। कोई ऑफिसर बुला लिया, मैं एक हमारा कट्टर कॉमरेड है, कल सीनियर डीसीएम का अटेंड ऑफिस का, मैं उधर काम करके डीआरएम को उधर पीएनएम करके बाहर आया तो मैं देखा उसको उधर एनआरबी का नामो निशान नहीं, तो इतना बड़ा बड़ा कार्ड, क्योंकि कुंडी भी नीचे नहीं आता, इतना ऊपर लगा के रखने वाला, मतलब कुछ नहीं दिखता, क्या बात है। मैं समझ गया इसको बुलाया होगा कोई। बोला सीनियर डीसीएम का अटेंड ऑफिस था, मैं बोला कहा नहीं वो ऑफिस में अटेंड ऑफिस था ना, तो ये देखिए लफड़ा हो जाए। अरे ये रहता सीनियर डीसीएम तो 1 मिनट में निपटारा करके छोड़ता है, ये समझ में आना चाहिए। ये कम से कम चीफ पीडब्ल्यू के नाम से कॉमेंट संतोष है। संतोष को मैं इसलिए तारीफ करता हूं क्योंकि संतोष को मैं बोला जब भी जाएगा पहले दूसरा टोपी पहनता था, दूसरा कलर का पहनता था। मैंने बोला तुमको एजेस बनाया, हमने बनाया कि बनाया, अभी लाल के अलावा कोई टोपी दिखना नहीं, लाल तब से लाल दिखता है। और मैंने बोला कि कहीं भी जाएगा, पीसी क्यों ना हो, प्रिंसिपल पीएचओडी क्यों ना हो, जीएम क्यों ना हो, सीआरबी क्यों ना हो, रेल प्रीमाइसेस के अंदर या बाहर कहीं भी आपको मिले तो आपके पीछे में कार होना चाहिए, आपके एनआरएम की आइडेंटिटी होना चाहिए। पूछा तो बोलो हाँ मैं एजीएस हूं एनआरएम मुख्यालय का, ये बोलने की हिम्मत होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक चीज करता नहीं है, करिएगा इसको, जब आप भी प्रयोग करिएगा तब आपको पता चलेगा। हमारा एक टिकट चेकिंग में, जब मैं यूनियन में आने के पहले हमारा एक व्यक्ति था AR के रेड्डी, मैं बड़ा इज्जत मैं करता हूं उनका, आज भी है, वकील का काम कर रहा है, रहता इधर नेरुल में, है ना। मैं शुरू में कुर्ला मेन ब्रांच का चेयरमैन बना। मैं पहली बार दादर के अंदर उनके शाखा का अधिवेशन अटेंड करने गया, वो पुल के नीचे एक छोटा सा कमरा था, वो कमरा के अंदर 10 आदमी नहीं बैठ सकता। मैं आज भी उस दिन को मैं याद करता हूँ, पहली बार चेयरमैन बन के उनके रूम में गया तो इन्होंने बुला के एक फूल दिए। ये फूल वगैरह देता तो मैं रोकता इसलिए नहीं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। उसके बाद में रेड्डी साहब की तरफ मेरे नजर गया, मैं हर समय में हर जगह में रेड्डी साहब की तरफ देखता हूँ। वो ऐसा एकमात्र इंसान था उस जमाने में। आज तो मैंने इसको आइडेंटिटी बना दिया, मेरा रूल है, कार्ड तो हमने बना के दिए हैं, सब लोगों के कीजे में कार्ड होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी बनती है, हमने टैग बना के दिए, बहुत सारी चीज सब होना चाहिए, हमने रूल बनाया, होना है, उसमें कोई सवाल नहीं। उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय में रेल के अंदर, हमारा यूनियन के अंदर केवल 2 लोग था तो यूनियनगिरी कहीं ना कहीं दिखाता था। एक तो AR के रेड्डी, टिकट चेकिंग का आपको मालूम है वो सीटीआई था, है ना, कोट पहन के भी खड़ा होता, तो कोट के ऊपर भी है ना ये वाला जो आइटम है इससे भी बड़ा हुआ करता था, कोट में काला कोट में पहन के खड़ा रहता था, दूर से 1 किलोमीटर दूर से चमकता था, है ना, काला कोट के बीच में एनआरमी का वो लोगो दिखता है। एक रेड्डी था, खीसे में भर के एनआरमी का कार्ड, दूसरा BR ईरानी था। ये 2 लोगों के अलावा मैं उस समय में किसी को देखे नहीं। आनंदन गवर्नमेंट मुंडी हिला रहा है तो उनको मालूम है, दोनों को जानते हैं, भले खुद नहीं पहनता था लेकिन वो तो एक्सेप्ट कर लिया, है ना। मैं कहता हूँ इस चीज को समझना जरूरी है, लेकिन आज हम सबको कह रहा हूँ भाई पहनिए, है ना, उसको बड़ा इज्जत वाला समझिए। आप अपने घर में बीवी को, बच्चे को, माता पिता को, गांव के लोगों को, सबको यूनियन के बारे में थोड़ा सा कहिएगा। दूसरा, सोशल मीडिया का जमाना है, लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए नहीं होगा। आपका दुनिया भर का, मैं बहुत सारे लोगों का फेसबुक देखता हूँ, है ना, सब 5000 का संज्ञान निपटाने के चक्कर में रहता है, जो भी रिक्वेस्ट आए चलो एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो सोचता कि सबसे पहले 5000 में, फिर सबको बोल सकता हाँ मेरा 5000 दोस्त है, घंटे के दोस्त है, तेरा 5000 की पहचान का नहीं है ना। जरा देखो तो सही, तुम किससे दोस्ती कर रहे हो, तुम किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, थोड़ा समझदारी तो रखो। किसी का कोई जान नहीं पहचान नहीं, किसी बार फालतू चीज उसमें लिखता उसको दोस्त बना के रखा हो, इसका ही महाबहन कर रहा हो वो भी दोस्त है उसका। अरे थोड़ा शर्म करो रे भाई, दोस्त उन्हीं को बनाओ जो मुसीबत में आपको काम आएगा, उसको बनाओ। मैं आपको कहना चाहता हूँ संज्ञा बढ़ाने के लिए दोस्त मत बनाओ। तो सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा सा आप भी उसमें एक्टिव रहिएगा। यूनियन का, वेणु नायर का कोई घर का फोटो डाला तो मत करना, लेकिन यूनियन के बारे में कुछ कह रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ कह रहा है, सरकार के बारे में कुछ कह रहा है, बाबा साहब के बारे में कुछ कह रहा है, हमारे गरीबों के बारे में कुछ कह रहा है, उसको थोड़ा सा लोगों तक फैलाइएगा तो आपका भला होगा। मैं कहता हूँ ट्विटर अकाउंट नहीं है तो खोलिएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता। और थोड़ा जीएस को फॉलो करिए। क्यों, हम लोग अगर 80,000 हमारी मेंबर है,
80 एक एक घर का अगर 10-10 आपकी 4-4 मेंबर को भी आप ट्विटर अकाउंट बना देंगे, 4-4 एक घर में 4 लोगों को, बच्चे के भी नाम से बनाओ ना, क्या नुकसान होता है? एक क्या ट्विटर में जितने लोग जो खेल खेल रहे, आपको क्या लगता है वो सब उनके प्रेमी हैं? वो कोई प्रेमी नहीं है। मुंबई पुलिस ने अभी एक्शन लिया पत्रकारों के ऊपर, किसी टीवी वालों के ऊपर, है ना। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लिया। मैं टीवी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर मैं राजनीति में आ जाएगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मुझे कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि मेरा इधर है, मेरा नारा है सर्वधर्म समभाव। क्या नारा है? सर्वधर्म समभाव। हम एक दूसरे को इंसान के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जितने राजनीति वाले हैं, सारे लोग इधर है, वही हमारी ताकत है। इसके अंदर है सारे लोग। हम लोग राजनीति की बात नहीं करते, जो सही करेगा उसको सलाम, जो गलत करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं। पहले न छोड़ा, ना आज छोड़ेंगे, ना आने वाले दिन में छोड़ने वाला। मैं आपको कहता हूँ, ये अपनी नीति है, इसके अलावा कोई नीति नहीं। रनिंग साहब के साथ ही एलपी हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, मैं कहता हूँ ताकत और बढ़ाइए। आपके ऊपर भी खतरा है ना, माइलेज के ऊपर देख रहा है, बाकी चीजों में देख रहा है ना, कितने लंबा वर्किंग कराने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े गाड़ी, आनक कोंडा, फानक कोंडा, क्या क्या नाम है पता नहीं, लंबा लंबा गाड़ी। मंत्री जी ट्वीट कर रहा, शेषनाग, मैडम को याद है, शेषनाग, नाग है, शेषनाग, क्या क्या नाम डाले हुए हैं, है ना। ऐसा गाड़ी जा रहा है, उसको फिर वीडियो डालता है, फिर लोग भी तम दिखाता है। तम, तेरी नौकरी जाने के चक्कर में तम क्या लगा रहे? अरे समझो तो सही, किसको तम लगाना, किसको उल्टा लगाना, इसको तो समझो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ईओटीटी लगा के रखा हुआ, कोमेंट्रल में ट्रायल किया। ईओटीटी अगर शेषनाग, शेषनाग, कानक कोंडा, फनक कोंडा, इसमें सब लगाएगा और उसके बाद में बोलेगा कि गाड़ी की जरूरत नहीं है। और जब तक नेशनल रेलवे मजदूर और लाल झंडा जिंदा रहेगा, कोई गाड़ का, कोई बाल का बाका कर नहीं सकता। लेकिन ताकत भी बनाइएगा, केवल बात बोल के फायदा नहीं। जब दिखाने की जरूरत है तब हमको साथ में रहने की जरूरत है। आज बहुत सारे रेलवे में मेल ड्राइवर, मेल गार्ड को मालगाड़ी में लगाया जा रहा है। मध्य रेल में किया क्या? मध्य रेल में किया क्या? क्योंकि हमारे पास ताकत है। कल ये हो सकता, मैं आपको कहता हूं, बहुत सारे जगहों में एलपी आज भी कपलिंग डालता है, हमारे इधर डालता है क्या? हमारा सीओपीएस, अभी सीओ में, पहले के जमाने में सीओपीएस हुआ करता था, पीके दीक्षित, इन्होंने एसआर में करेक्शन लाया था। पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं जानते, एसआर में करेक्शन लाया था। मध्य रेल के अंदर भी जो कपलिंग डालने वाला काम ये एलपी करेंगे। उस समय किसने विरोध किया? हमने विरोध किया, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने विरोध किया। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते भाई, आप बिल्कुल सही रहिएगा। हाथ जोड़ के मेरा विनती है, सब लोगों से मेरा विनती है, अगर आप सही माने में, अगर अपने घर के लोगों से प्यार करता हो, हमसे नहीं, यूनियन से नहीं, गवर्नमेंट है ना, अगर आप अपने घर के लोगों से प्यार करता होगा, थोड़ा सा मेरे तरफ देखिएगा, आने जाने वाला तो बैठेंगे तो कोई चिंता मत करो, है ना। थोड़ा सा घर के लोगों से प्यार करेगा तो मैं आपको कहता हूँ, जो सरकार ने दिए हुए सारे आदेशों को आप पालन करेंगे, है ना। सब सरकार ने दिए हुए आदेशों को पालन करना जरूरी है। कोविड महामारी को खत्म करना जरूरी है। दिए किसी ने फ्री में। कल चाइना का स्टेटमेंट मैंने देखा, है ना, सारे टीवी के अंदर आया, ट्विटर में भी आया, तो आप लोग पढ़ते हैं, आप अपने इंटरेस्ट वाला पढ़ेगा, मैं जो बोलेगा थोड़ी आप पढ़ेगा। उसके अंदर लिखा है, ये बीमारी हमने नहीं फैलाया, हमारे इधर से नहीं फैला, आप लोगों ने किसी पढ़े? चाइना का स्टेटमेंट है। ये तो पूरा दुनिया में चल रहा था, सब जगह में फैल चुका था, लेकिन हमारा है कि हमने हमारे देश में सबसे पहले डिटेक्ट किए, इसीलिए लोगों को पता चला। अरे साला बेवकूफों को, मैं कुछ उसके ऊपर युद्ध नहीं कर सकता, नहीं तो 2 बम में फेंक के आता था मैं, आपने बोलता हूँ, है ना। कैसा बात करता देखो, और हमको सब मरवाया, पूरी दुनिया वालों को मरवाया। अभी बोलता मेरे इधर से नहीं, पता नहीं किससे मोहब्बत करना, किससे नफरत करना सरकार नहीं जानता। इसी कोविड के समय में सरकार के छोड़ के कोई देखे आप बाहर, है ना, सरकारी अस्पताल छोड़ के कोई है आपको मदद करने वाला? प्राइवेट वाला करता, लूटता। लेकिन कोई गरीब आदमी कोई प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, उसका पूरा घर धार बेचना पड़ेगा तब बाहर निकल पाएगा। लेकिन सरकारी डॉक्टर मेहनत कर रहा है, सरकारी नर्स मेहनत कर रहा है ना। म्युनिसिपालिटी का जो सफाई करने वाला कर्मचारी, हम बड़े गलत नजर से देखते हैं उनकी तरफ। अगर वो नहीं होता, हमारा देश का क्या हालत होता? सोचो तो सही। सफाई रखा कि नहीं रखा? रेल की कर्मचारी, है ना, जितने पुलिस वाले से हम लोग नाराज होता है, डंडा, अरे उस पुलिस वाले को कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। इस समय पे सबसे ज्यादा रोड पर रख के लोगों को रोकने का काम किया, लेकिन लोग बोलता डंडा दिखाता, डंडा नहीं, डंडा मारना मांगता सर के ऊपर। घर में बैठने के लिए बोला तो घूमता साला बाहर, है ना। और रोकने के लिए वो बेचारा, उनकी चक्कर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में संक्रमित पुलिस वाला हुआ। सोचो, घर से निकले घर नहीं गए, ऐसे भी पुलिस वाला है। तो हम लोग उसकी तरफ भी देखो, हर आदमी को देखे नफरत मत बनाओ, उसके ड्यूटी के बारे में सोचो, उनके ऊपर बैठे हुए लोगों के आदेश के बारे में सोचो। 9 तारीख को कार्यक्रम हुआ, कुछ जगह में गया तो पुलिस वाला बोला इधर करना नहीं। मुझे कोई गवर्नमेंट ने फोन करके बोला, गवर्नमेंट आपका तो बढ़िया चलता, आप जीएम से बात करो, इनको हटवाओ। हम रेल बचाओ देश बचाओ, हमारा नारा है। हमारा नारा क्या? रेल बचाओ देश बचाओ।
और हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, हम लड़ाई करेंगे, गाड़ी रोकेंगे। क्या गाड़ी रोकेगा तो पुलिस आरपीएफ की आपको मदद करेगा? डंडा मारेगा आपका सर को ऊपर। मैं आपको बोलता हूं, उस समय ये मत बोलना वेणु नायर का पहचान हटाएगा नहीं, लेकिन व्यवहार अच्छा रखो, पुलिस से अच्छा व्यवहार रखो, आरपीएफ से अच्छा व्यवहार रखो। डंडा मारेगा जरूर, सर पे नहीं जमीन पे मारेगा, ये भी मैं आपको कहता हूं, क्योंकि भला कुछ होने वाला है। तो हमारा व्यवहार उस प्रकार का होना चाहिए, ये मैं आपसे कहता हूं। मैं ज्यादा समय लेते हुए भाई, ऐसे समय में जॉन और उनके टीम को, आशुतोष भाई को कितने भी धन्यवाद देगा तो कम पड़ेगा। ऐसे समय में है ना, जिस प्रकार से आपने जो पनवेल के अंदर सारे लोगों को जमा करके जो अधिवेशन, खास करके महिलाओं की मैं गिन के देखा, महिलाओं को तो कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। पता नहीं जो रेल के अंदर काम करने, कहीं भी क्षेत्र में काम करने वाले जो महिलाएं हैं, वो अपना घर को भी संभालने के बाद अगर यूनियन के अंदर रात को शाम को 7 बजे 7:30 बजे तक बैठना, उनको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं, उनका ऐसी सोच में हमारे साथ बस हो गया, हमको कोई ऐसी बस भी नहीं चाहिए उनका, वो दिल से बोल दे हम आपके साथ हैं। घर में चलते फिरते जितनी उनकी लोग हैं हमारे साथ में जोड़ दे, बस हमको कहीं साथ में ले जाने की जरूरत नहीं। मैं सच्चाई कहता हूँ, घर में ये सब करने के बाद वो घर में जाने के बाद घर भी संभालना पड़ता है ना। हमारा कोई भी मर्द आदमी को बोलेगा घर का काम करो, थोड़ा खाना बनाओ, बोले तो कोई बनाता है क्या? एक तो साले को किसी को बनाने को नहीं, जैसा मुझे भी नहीं आता, किसी को बनाने नहीं आता। शोर से कमेंट बड़ा ईमानदार नहीं, वो क्यों बताता है? क्योंकि अभी उनका ये जो रिले घर में भी देख रहा है, नहीं समझा? अगर समझो हाथ नहीं उठाता, घर में जाते ही आज बाहर भूखा बैठना पड़ेगा, बोलेगा तुमने बताई क्यों नहीं, है ना। ये बड़ा ईमानदार एक चीज बता दी। लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, मैं आपको अगर मैं कह दिया मैं घर का काम करता हूँ, मैं बर्तन धोता हूँ, ठीक है, खाना बनाना नहीं आता, बर्तन तो धो सकता हूँ मैं, उसके लिए कोई टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं। बर्तन धोने में मैं भी धो सकता, आप भी धो सकता, कोई भी धो सकता। खाना बनाने में अगर आप नहीं आता तो फिर नमक ज्यादा होगा, साला खा नहीं पाएगा, ये तो कर सकता, मैं धोता है। कपड़ा धोने में क्या तकलीफ है? बीवी के कपड़े धो लिए, बच्चे के कपड़े धो लिए, माँ के कपड़े धो लिए, क्या फर्क है बताओ? कोई तकलीफ है? धोता सब है, बोलता कोई नहीं, है ना। तो नहीं बोलता समझने का साला पूरा घर का काम हो गया, ये सच्चाई है। लेकिन मैं उसको मानने वाला, मैं डरता खुल के बोलता, मेरा माँ का कपड़ा धोता है, रखना चाहिए। सब मजा आपके बच्चे का, बीवी का, आपके घर के लोगों का धो रहा ना, तो क्या तकलीफ? मैं पाटिल साहब को देखा, फिर पाटिल साहब बुरा मत मानिएगा, हमेशा डाई करके उनका काला बाल रहता है, आज सफेद देखा मैंने देखा कि कोविड के चक्कर में सरकार बाहर भी नहीं गई। मैं कभी कभी सिकंदर भाई को बोलता हूँ, कभी दाढ़ी वगैरह नहीं बना के आया तो मैं बोलता हूँ वो साबुन और सामान लाओ, मैं ही कर देता। क्यों? मैं पिताजी का करता था, मैं अपना पिताजी का करता था भाई, उसमें क्या किया तो क्या हो गया? मैं मेरा पिताजी का कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। तो मेरा अगर कोई दोस्त है जॉन बोलेगा दाढ़ी बनना, तो मैं बना देगा, उसमें मैं छोटा थोड़ी होने वाला। मेरा सोच है सर, मैं छोटा नहीं होता भाई, मुझे झाड़ू मारने के लिए बोला तो मैं मार देगा, सब काम मैं करता हूँ, ऐसा मुझे कोई शर्म नहीं लगता। मैं जो भी काम है शर्मा के नहीं करता, बड़ा सर ऊंचा करके गर्व के साथ में करता। मैं आपको कहता हूँ, मुझे कोई शर्म किसी चीज में लगता नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। आप लोगों को फिर एक बार जॉन, पूरी टीम और जितने भी लोग आए भाई, आपको सबको सलाम करते हुए, बिल्कुल आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिएगा, सही रहिएगा, घर के लोगों को, चाहने वाले को, सबको सही रखिएगा, तब हम लोग इस कोविड महामारी खत्म होने के बाद भारत रेल में लड़ाई करके जिंदा रह पाएगा और रेल को जिंदा रख पाएगा। मैं कहते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आपको धन्यवाद देते हुए मेरा दोस्त बहुत करता हूँ। धन्यवाद।